हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एजुकेशन 4 में जो टॉपिक है वो है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। तो हम लोग आज लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को पढ़ेंगे। और देखिए, इसके पहले हम लोगों ने वुड डिस्पैच 1854 हंटर कमीशन पढ़ा, और उसमें जो भी शिक्षा से संबंधित बातों को कही गई, जो भी उसके सुझाव रहे, है ना, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज जो है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, तो देखिए इसमें जो लॉर्ड कर्जन होता है, जो भारत आता है, तो इसका ये तो भारत 1899 में आ जाता है। ठीक है, भारत का यानी गवर्नर जनरल बनकर, वायसराय बनकर। तो इसका जो शासन काल रहता है वो 1899 से 1906 तक रहता है। ठीक है, चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसको। 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। ठीक है, यानी 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के क्या हुए? गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। वे कुछ उच्च कोटि के विद्वान और कुशल प्रशासक थे। उनमें कुछ कुछ कर गुजरने की बलवती इच्छा थी। मतलब वो एक विद्वान व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन, और वो अपनी चीजों को, अपने बात को या अपने काम को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से वो करता था। ठीक है, उन्होंने यहाँ कार्यभार संभालते ही हर क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न शुरू किए। यानी जब वो वायसराय यहाँ पर बनकर आया 1899 में, तो बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने देखा क्या क्या कहाँ पे कमी है, तो उसको सुधारने की कोशिश की। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन के 40 वर्ष लंबे कार्यकाल में भी यहाँ की शिक्षा में न तो उतनी संख्यात्मक वृद्धि है और न ही उतनी गुणात्मक वृद्धि हो पाई है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी उन्होंने देखा कि शिक्षा के लिए तो इतना सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की ना ही संख्यात्मक रूप से वृद्धि हो रही है, ना ही कोई गुणात्मक रूप से वृद्धि हो रही है। मतलब शिक्षा की ना क्वालिटी बढ़ रही है, ना इसमें संख्या बढ़ रही है बच्चों की। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अतः उन्होंने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें भारतीय शिक्षा पर विस्तार से विचार किया। ठीक है, देखिए उन्होंने फिर क्या किया, जो लॉर्ड कर्जन थे, 1901 में शिमला सम्मेलन का एक आयोजन किया, जो कि सम्मेलन 15 दिन तक चला। ठीक है, और इसमें बस ये कमी रही कि किसी भी भारतीय मेंबर को नहीं लिया गया। तो इसलिए कहीं न कहीं भारतीयों के मन में लॉर्ड कर्जन के प्रति कुछ संदेह भी रहा कि पता नहीं ये शिक्षा को लेकर या यहाँ पर क्या किस तरीके से करेगा, क्योंकि हम लोग को इस सम्मेलन में लिया नहीं गया। तो फिर भी जो लॉर्ड कर्जन था, इसका जो विचारधारा था ये भारतीयों के पक्ष में ही था और पॉजिटिव ही था। तो इसने शिक्षा के लिए काफी चीजों को रखा। ठीक है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और उसमें भारतीय शिक्षा पर विस्तार से विचार किया। उसके बाद 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, और 1901 में तो शिमला सम्मेलन का आयोजन किया, उसमें जो भी चीजें थी उसने विचार विमर्श किया। उसके बाद 1902 में क्या किया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कर दी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, विश्वविद्यालयों के संगठन को प्रभावी बनाने और उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में सुझाव देने का कार्य सौंपा। यानी इसने क्या किया कि जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, उसमें क्या किया कि उच्च शिक्षा से संबंधित सारी बातों को रखा और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में सुझाव भी दिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है। 11 मार्च 1904 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति घोषित की। यानी कि इसने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की? 11 मार्च 1904 को। ठीक है, और 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की घोषणा की। ठीक है, इसने अपनी शिक्षा नीति को घोषित कब किया था? 11 मार्च 1904 को घोषित किया था, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की घोषणा कब की थी? 21 मार्च 1904 को। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904।
मतलब जो मेन इनकी शिक्षा नीति को जो हम लोग को पढ़ना है उसमें इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्होंने पहले तो ये कहा कि भारतीयों की जो शिक्षा प्रणाली है, जो यहाँ पे शिक्षा चल आ रहा है, उस डिस्पैच ने जो चीजें कही और जो हंटर कमीशन के अंतर्गत रहा है ना, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर ये कुछ ऐसे तत्कालीन बातों को रखते हैं। देखते हैं ये कौन सी बात को रखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में पारित प्रस्ताव के आधार पर एक शिक्षा नीति तैयार की। ठीक है, और 11 मार्च 1904 को उसे एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। ठीक है, यानी शिमला जो शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में, उसमें क्या था कि लॉर्ड कर्जन ने सारी शिक्षा मतलब भारतीय शिक्षा को लेकर जो भी विचार विमर्श किए उसको जानने के बाद, समझने के बाद उसने एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और यह प्रस्ताव 11 मार्च 1904 को सरकारी मतलब प्रस्ताव के रूप में क्या कर दिया, इसे प्रकाशित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। शिक्षा नीति संबंधी इस प्रस्ताव में सर्वप्रथम तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया। यानी इसने पहले सुझाव नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन ने पहले सुझाव नहीं दिया, पहले उसने भारतीय जो शिक्षा है इसके दोष को बताया कि इसके दोष क्या है और इसके गुणात्मक दोष क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब जो तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोष है इसका जो उल्लेख किया, इसमें क्या मतलब शिक्षा जो नई शिक्षा नीति इसने प्रस्तुत की तो उसमें क्या सुधार मतलब किया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसके दोष को देखेंगे। तत्कालीन भारतीय शिक्षा के संख्यात्मक दोष, इसमें देखिए क्या है। इस शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव के प्रारंभ में लिखा गया कि संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष सर्वविदित है। यानी संख्यात्मक दृष्टि से जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके जो दोष है वो क्या है, सर्वविदित है। देखिए इसमें क्या है, पहला तो इसने बताया कि 5 में से 4 ग्रामों में कोई विद्यालय नहीं है। यानी इसने एक एग्जाम्पल लिया कि 5 गांव है तो 5 गांव में से 4 गांव में कोई भी विद्यालय नहीं है, ये इसने दोष पहले दिखाया। दूसरा क्या बताया कि 4 में से 3 लड़कों की शिक्षा 3 लड़कों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती। यानी कि 4 लड़के अगर हैं तो 4 लड़कों में से केवल 1 लड़का शिक्षा प्राप्त कर रहा है, 3 लड़के शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहा, 40 में से केवल 1 लड़की किसी प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करती है। यानी कि 40 की संख्या है तो उसमें से कोई एक आध लड़की ऐसी है जो कि किसी किसी विद्यालय में शिक्षा को प्राप्त कर रही है। तो ये इसने मतलब संख्यात्मक रूप से बताया कि ये कमी है शिक्षा में। तो शिक्षा में कहीं ना कहीं इसने 2 चीज बताया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना। यानी कि इसमें मात्रात्मक रूप से भी चीजें बढ़े, ठीक है, और गुणात्मक रूप से भी चीजें बढ़े। यानी कहने का मतलब यह है कि संख्यात्मक वृद्धि भी हो और गुणात्मक वृद्धि भी हो। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तत्कालीन भारतीय शिक्षा के गुणात्मक दोष। इसमें क्या क्या पॉइंट है। उच्च शिक्षा केवल सरकारी नौकरी पाने के उद्देश्य से प्राप्त की जा रही है। ये तो 1854 बुद्धिस्ट पैच था तो उसमें तो यही चीजें था कि उसमें भी सारी चीजें कही गई थी, लेकिन उच्च शिक्षा भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, प्रमाण पत्र लेने के लिए, इन्हीं सारी चीजों पे ज्यादा फोकस रहा। लेकिन किसी ने इस पे नहीं ध्यान दिया कि शिक्षा की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, जिस पे ध्यान लॉर्ड कर्जन का जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्य विषय पूर्ण रूप से साहित्यिक है, इनमें औद्योगिक एवं व्यवसायिक विषयों का अध्ययन का अभाव है। ठीक है, यानी जो पाठ्य विषय है, इसने कमी क्या बताई कि जो पाठ्य विषय है इसमें ये क्या है, साहित्यिक है। इसमें ना ही कोई औद्योगिक चीजों को रखा गया है, ना ही व्यवसायिक चीजों को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया इसने कि अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया है, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई है। यानी इसने कहा कि ये बात तो सही है कि शुरू से जब से 1813 आया प्राच्य पाश्चात्य विवाद, है ना, 1833 1853 मैकाले का जो आया शिक्षा नीति 1835, तो सबने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का ही प्रचार प्रसार करना चाहा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें वैसे ही चल रही थी। ठीक है, तो इसमें देखिए अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। ये सही बात है कि शिक्षा में ये चीजें थी कि अंग्रेजी को ही महत्व दिया जा रहा था। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी को माध्यम बनाने से शिक्षा के प्रसार में बाधा पड़ रही थी। यानी अंग्रेजी को माध्यम बनाने से ये समझ गया था लॉर्ड कर्जन की शिक्षा के माध्यम में क्या है, बाधा पड़ रही है, और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भी प्रसार नहीं किया जा रहा है। जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान है उसका भी प्रसार सही से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए कभी क्या बताया, विद्यालयों में रहने पर अधिक, विद्यालयों में रटने पर अधिक बल दिया जा रहा है।
और सीखने समझने पर कम बल दिया जा रहा है। परिणामतः बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा। देखिए, इसने सीधे कहा कि विद्यालय में क्या है, रटने पे ज्यादा बल दिया जा रहा है और सोचने समझने पर बहुत ही कम बल दिया जा रहा है। यानी कि रट के पढ़ाई कर लो और पास हो जाओ, प्रमाण पत्र ले लो, डिग्रियां ले लो, लेकिन समझने पे कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिससे कि बालकों का मानसिक या बौद्धिक विकास सही से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या है, लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति 1904 के सुझाव। अब हम लोग इनके सुझाव को पढ़ेंगे। इन्होंने तो पहले कमियां बता दी, अब सुझाव क्या इन्होंने दिया है। देखिए, इन्होंने सुझाव तीन टाइप में दिया है। पहला है प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, तीसरा है उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। ठीक है, इन्होंने तीनों कैटेगरी में सुझाव दिया है कि तीनों में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहला पढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। इसमें इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इन्होंने सीधे कह दिया कि शुरू से सभी जो भी आ रहे हैं यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार तो करना चाह रहे हैं, सारी चीजों को रखा भी गया। वुड डिस्पैच ले लीजिए, 1882 ले लीजिए, हंटर आयोग, लेकिन किसी ने प्राथमिक शिक्षा पे उतना फोकस नहीं किया कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार कैसे होना चाहिए, क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले सुझाव ये दिया कि सरकार का मुख्य कर्तव्य ये है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति ठोस कदम उठाए। दूसरा क्या है, स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करे। जो स्थानीय निकाय है वो प्राथमिक शिक्षा कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करे, यानी जो भी स्थानीय निकाय को जो भी अनुदान दिए गए, जो भी पैसे दिए गए, वो केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करे। ठीक है, ये इन्होंने अपने सुझाव में रखा। प्रांतीय सरकारें इन्हें आवश्यकता अनुसार अनुवाद दे, और जो प्रांतीय सरकार है, जो स्थानीय सरकार है, वो क्या करे, आवश्यकता अनुसार इनको अनुदान देता रहे। यह अनुदान परीक्षा फल पर आधारित न होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। यानी कि यह अनुदान जो दिया जाएगा वो परीक्षा फल पर आधारित नहीं होगा। ये क्या होगा, जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, क्षेत्रीय आवश्यकताएं मतलब कई सारे गांव में विद्यालय, वहां पे क्या चीज जरूरत है, कैसे है, विद्यालय में मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज, तो इस पे इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाना चाहिए जो भी अनुदान हो। और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय को 50% भाग वहन करें। यानी जो प्रांतीय सरकार है वो क्या करे, प्राथमिक शिक्षा पर लगभग 50% अनुदान क्या करे, वहन करे। ठीक, आगे क्या है, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए। यानी ये लॉर्ड कर्जन समझ गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो क्षेत्रीय भाषाओं में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, इसमें भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया जाए, अंग्रेजी को इससे हटा दिया जाए। यानी इन्होंने कहा लॉर्ड कर्जन ने कि इसमें क्षेत्रीय भाषा को ध्यान दिया जाए और अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाए, और साथ में शारीरिक व्यायाम अनिवार्य किया जाए। यानी कि जो शारीरिक व्यायाम है उसको अनिवार्य कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो बालक है उनका शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, आगे फिर इन्होंने क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट में कि प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए, किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। इन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक स्तर पे जो पढ़ाने की विधि है उसमें सुधार किया जाए, किंडरगार्टन प्रणाली को यूज किया जाए। किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया था, ये फ्रोवेल ने दिया है, आप लोग अभी पढ़ेंगे एजुकेशन 3 में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो किंडरगार्टन का मतलब ये है कि जो शिक्षक होता है एक माली के रूप में होता है, और जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो एक पौधे के रूप में होते हैं। तो ये माली उन पौधों को सींच सींच के क्या करता है, बड़ा करता है। कहने का तात्पर्य यह है किंडरगार्टन में कि बालकों को जो शिक्षक होता है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा पढ़ाता है, जिससे कि बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक मानसिक विकास होता है ना। तो इसलिए इसने जो लॉर्ड कर्जन है इसने रखा कि प्राथमिक जो शिक्षा दी जाए वो किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग इसमें किया जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, उनके वेतन में वृद्धि की जाए। यानी जो प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति की जाए तो उनको 2 साल का प्रशिक्षण भी दिया जाए, जैसे आप लोग कर रहे हो डीएलएड कोर्स, है ना। तो ये लॉर्ड कर्जन का ये कहना था कि वो जो शिक्षक हों वो प्रशिक्षित हो, और 2 वर्ष की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनके वेतन में भी वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव में इन्होंने क्या कहा लॉर्ड कर्जन ने, गैर सरकारी यानी अनुदान प्राप्त अथवा अप्राप्त सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता लेना आवश्यक
यानी जो गैर सरकारी है वो क्या है, सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता लेना आवश्यक होगा। यानी जो गैर सरकारी है विद्यालय, ठीक है, उसको क्या करना है कि सरकार जो सभी माध्यमिक जो विद्यालय है, जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग है, उनसे मान्यता लेना आवश्यक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाएंगे। यानी जो माध्यमिक विद्यालय शिक्षण स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए क्या है, उन्हें मान्यता भी दी जाएगी और सहायता अनुदान भी स्वीकृत करने का क्या है, एक नियम बनाया गया, यानी कठोर नियम किए जाएंगे, इन्होंने अपने सुझाव में रखा। ठीक है, यानी कि जो भी सरकारी माध्यमिक विद्यालय है, तो जो गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय है तो उनको क्या है कि मान्यता भी प्रदान किया जाए और उनको सहायता अनुदान भी दिया जाए। ठीक है, मतलब सहायता अनुदान की स्वीकृति दिया जाए। ठीक है, आगे चलिए क्या है, इनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाए। जो इनका पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा का, तो उसमें व्यावसायिक विषय जरूर होना चाहिए, ये भी रखा है इन्होंने, ताकि जो बालक उनको जीविकोपार्जन के लिए सुविधा हो, बहुत सारी चीजों को कर सकें, है ना। आगे देखिए क्या है, सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जाएं। यानी जो भी माध्यमिक विद्यालय है उन सब में क्या है कि प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किए जाएं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं वे गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालयों की भूमिका अदा करें। जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं जो चलाए जा रहे हैं, तो वो जो गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं वो उनके लिए क्या करें, एक आदर्श की भूमिका अदा करें। कहने का मतलब यह है कि जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं तो वो इस तरीके से अपने कार्य को करे, इस तरीके से शिक्षा का प्रचार, मतलब शिक्षा को बच्चों में दे कि वो कहीं ना कहीं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय भी उस चीज को सीखे और एक आदर्श के रूप में वो प्रस्तुत हो राजकीय माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, ये भी रखा गया पॉइंट इनके अंतर्गत। अब देखिए इसमें उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव है ना। तो उच्च शिक्षा संबंधी में इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने क्या सुझाव दिया, पहला है उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जाए। यानी उच्च शिक्षा का जो विस्तार है और उसके विकास के लिए धनराशि को बढ़ाया जाए, जो भी जरूरत की धनराशि है। आगे क्या है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यानी जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं तो उनके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएं। जैसे उसमें विषय, पुस्तकालय, टीचर्स, है ना, बिल्डिंग, बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीज है जिसमें कि कहीं न कहीं जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक जरूरत की चीजें हैं उसके लिए कहीं न कहीं मतलब अनुदान किया जाए और उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें कि सरकार के द्वारा किया जाए, जिससे कि उनका जो शिक्षा का स्तर है ऊंचा उठ सके। ठीक है, आगे देखिए क्या, उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षाओं का महत्व कम किया जाए। यानी इनका कहना यह था कि उच्च शिक्षा जो है तो उच्च शिक्षा में बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं, है ना, कि जैसे कुछ एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपके कोर्स या सिलेबस से अलग कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं, वाह परीक्षाएं कुछ ऐसी होती, तो उसको इन्होंने कहा कि वो परीक्षाएं जो होती हैं उसको कम किया जाए, है ना। आगे देखिए क्या है, लॉर्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक कार्य, इतना तो इन्होंने बताया, इन्होंने फिर अन्य शैक्षिक कार्य भी बताया। जैसे क्या है, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, पुरातत्व की स्थापना, कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुधार, कृषि शिक्षा में सुधार, नैतिक शिक्षा पर बल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि लॉर्ड कर्जन भारत में केवल 7 वर्ष, है ना, 1899 से 1906 रहे। इस बीच उन्होंने क्या किया, भारतीय शिमला सम्मेलन हेतु सर्वप्रथम 1901 में क्या किया, शिमला सम्मेलन का आयोजन किया। उसके बाद 1902 में क्या किया कि 1902 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इन दोनों की सिफारिशों के आधार पर फिर इन्होंने क्या किया कि 11 मार्च 1904 को एक नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की। ठीक है, और इसको 21 मार्च 1904 को क्या कर दिया, 21 मार्च 1904 को क्या कर दिया, इसे विश्वविद्यालय अधिनियम की घोषणा कर दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोगों ने तो उसमें पढ़ लिया था और
इसमें इन्होंने केंद्रीय शिक्षा विभाग की भी जो स्थापना की, तो इन्होंने सीधे कहा कि जो बूट का घोषणा पत्र जो घोषित किया गया था उसके तहत सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन आवश्यकता अनुसार जो विभाग थे उसमें बहुत सारी चीजों को नहीं मतलब एक रूपता नहीं था, उसमें उतनी जो कार्य होनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं हो रही थी। तो उसी समय देखो इन्होंने फिर केंद्रीय शिक्षा विभाग की भी स्थापना करते हैं। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना क्या है कि इसमें सिंपल सा चीज की लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भारत में अनेक ऐतिहासिक धरोहर हैं जो कि उचित देखभाल न होने के कारण क्या है कि वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे मतलब कि इमारतें और मतलब ठीक है संरक्षण के लिए कई सारी बिल्डिंगे, कुछ ऐसे पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 भी पारित किया। तो जो लॉर्ड कर्जन था बहुत सारे कार्यों को किया है ना। और देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुझाव। तो इसमें भी इन्होंने कला महाविद्यालयों में क्या किया, केवल साहित्यिक पढ़ाए जा रहे थे, तो लॉर्ड कर्जन ने इसमें जीविकोपार्जन संबंधी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक है, कलाओं शिल्पों शिक्षण की व्यवस्था शुरू कर दी, शिल्प शिक्षा कला की सब कुछ है ना। आगे देखिए फिर क्या है, कृषि शिक्षा में सुधार। तो इन्होंने कृषि शिक्षा पर भी ध्यान दिया, कृषि विभाग की स्थापना की, प्रत्येक प्रांत में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने की योजना बनाई। ठीक है, और कृषि संबंधी ज्ञान में प्रारंभ से सिखाने के पक्षधर में भी थे ये। तो इनका फोकस काफी चीजों पे रहा। आगे देखिए क्या है, नैतिक शिक्षा पर भी बल रहा इनका। भारत में बहुत पहले क्या था, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के संबंध में विवाद चले आ रहे थे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, विवाद का अंत धार्मिक शब्द हटाकर किया। उन्होंने सीधे कहा कि शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा दी जाए, उनसे स्पष्ट किया जाए कि शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से नहीं दी जा सकती है, इसके लिए अध्यापकों का सरचरित्र एवं कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है। ठीक है, और शिक्षण संस्थाओं का पर्यावरण उच्च होना चाहिए। ठीक है, नैतिकता रटने का विषय नहीं है, जीवन में उतारने की क्रिया है। तो सिंपल सी चीज है कि इन्होंने काफी चीजों पे फोकस किया लॉर्ड कर्जन ने। तो इन्होंने शिक्षा के संबंध में अपनी बातों को रखा और काफी चीजों को रखा इन्होंने, जो कि कहीं ना कहीं पूरा चीज मतलब भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय लोगों के लिए सकारात्मक रहा। तो लॉर्ड कर्जन का ये सुझाव रहा। और चलिए ठीक है, आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।